टेस्ट पेपर से जितने भी क्षेत्रमिति के जो एमसीक्यू है उसको हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रमिति में जो सूत्र है उस सूत्र को आपको अच्छी तरह से जानना होगा। तो ये क्षेत्रमिति के जो जितने भी सूत्र है क्षेत्रफल संबंधित, वो सभी सूत्र को मैंने एक पेज पे लिख दिया है। आप लोग इसको सबसे पहले पॉज करके कॉपी में उतार लीजिएगा। और ये जो है आयतन संबंधित जो सूत्र है, जितने भी घन वस्तु है उसका ये सभी सूत्र है। इसको आप पॉज करके इसको भी कॉपी में उतार लीजिएगा। सवाल देखिए, एक शंकु के आधार का अर्ध व्यास r/2 इकाई एवं तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई रहने से शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल होगा। देखिए, शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई इंटू अर्धव्यास ब्रैकेट में तिर्यक ऊंचाई जोड़ अर्धव्यास। तो यहाँ पाई जो है वो स्थिरांक है और अर्धव्यास यहाँ पे क्या कहा है r/2 इंटू तिर्यक ऊंचाई कितना कहा है 2l है प्लस फिर अर्धव्यास r/2 है। अब थोड़ा आप ऑप्शन में देखिए, जितने भी हम ऑप्शन देख रहे हैं सबके जो ब्रैकेट के अंदर जो तिर्यक ऊंचाई है वो l है। तो हमको यहाँ पे पाई r/2 और ये 2l के साथ जो ये 2 है तब ये जरूर 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये l प्लस ये r/4 हो जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे आप लोग के मन में आ सकता है, सर ये r/2 ये r/4 कैसे हो गया? तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पाई ये r/2 है, ये 2l है। ये जो है ना, एक काम कीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिए 2r हो जाएगा और नीचे भी 2 से गुना कीजिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो बटा 4 हो गया। अब देखिए ये पाई r/2 और यहाँ पर अगर 2 अगर कॉमन लेंगे तो देखिए ये l प्लस ये 2 भी कॉमन में चला जाएगा तो 8 नीचे कितना बचा 4। तो देख रहे हैं यही जो है हम लोग का कॉमन लेने से इस तरह से आएगा। अब एक काम कीजिए, इस 2 को काट दीजिए तो देखिए ये पाई r l प्लस r/4। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन जो है ये बी नंबर है। 2 नंबर सवाल देखिए, एक लंबवृत्ताकार बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल के 3 गुना होने से बेलन की ऊंचाई तथा अर्धव्यास का अनुपात बताएं। तो सबसे पहले आपको सूत्र तो याद रखनी होगी। तो देखिए यहाँ बेलन का पार्श्व तल, किसी किसी किताब में वक्रतल भी लिखा रहता है, वक्रतल का क्षेत्रफल 2πr/h वर्ग इकाई होता है। और बेलन या शंकु का आधार का क्षेत्रफल का मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब πr² वर्ग इकाई। अब देखिए बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, अभी भी हमको पता है जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h होता है, बराबर कहा है जो आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना है। कहा है यहाँ आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 3 गुना है। इसको 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पाई पाई कट जाएगा, ये r² कट जाएगा। तो यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है जब बेलन की ऊंचाई तथा अर्धव्यास का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई h है और यही अर्धव्यास को यहाँ r लाइए, तो ये 3 और ये 2 हर में चला जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया h अनुपात r का 3:2। या तो यहाँ आंसर कौन सा है, बी नंबर। यदि शंकु का अर्धव्यास उसके ऊंचाई का दुगुना होने से तिर्यक ऊंचाई तथा लंबवत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ कहा है जो शंकु जो है, शंकु का जो अर्धव्यास जो है वो उसके ऊंचाई का दुगुना है। हम लोग जानते हैं जो इसके तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई अर्धव्यास में संबंध क्या है, जो l² = r² प्लस h²। तो यहाँ ये l² इक्वल ये अर्धव्यास जो है ए r जो है r का मान ये 2h हम यहाँ पे बैठा देने पर, तो यहाँ देखिए अब हो गया l² = 4h² प्लस h²। तो l² = 5h²।
अब दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए। तो ये देखिए, ये एल होगा, ये √5 इंटू एच होगा। अब यहाँ क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई का अनुपात। तो तिर्यक ऊंचाई एल और इस एच को हर में ला दीजिए, तो √5/1। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अब देखिए 2√6 सेंटीमीटर भुजा वाली दो घन को आसपास में रखने से उत्पन्न आयत घन की कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं जो आयत घन का कर्ण जो होता है वो क्या होता है, √ लंबाई पे स्क्वायर जोड़ चौड़ाई पे स्क्वायर जोड़ ऊंचाई पे स्क्वायर। तो जब दो आयत घन को हम आसपास रखेंगे तो उसके लंबाई जो होगा वो उसकी जो भुजा उसका दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना ये कितना हो जा रहा है, ये 4√6 पे स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई जो का तो ही रहेगा 2√6 पे स्क्वायर, और ये ऊंचाई जो है वही रहेगा 2√6 पे स्क्वायर। तो ये देखिए, तो इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 24, ये भी 24 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 144 होगा और इसका वर्गमूल 12 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये देखिए, यदि शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों दोगुना करने से उसका आयतन मूल आयतन का कितना गुना होगा। तो एक काम करते हैं, जो मूल आयतन जो है उसको हम भी मानते हैं। तो सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है यहाँ पे देखिए 1/3 पाई, अर्धव्यास को दुगुना कर दिया जाए। तो अर्धव्यास को हम दुगुना कर देते हैं और इसको ऊंचाई को भी दुगुना कर दिया जाए तो 2h हो गया। तो ये देखिए 1/3 पाई, ये 4r² और ये 2h, इसको और इसको गुना करके इसको आगे की तरफ लेके आइए और ये देखिए 1/3 पाई r²h। तो ये जो है ये तो हमारा क्या है, मूल आयतन है। तो ये देखिए 8 भी हो जा रहा है, मतलब मूल आयतन का ये 8 गुना आता है। आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए, एक लंबवृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास स्थिर रखकर उसके ऊंचाई को दुगुना करने से शंकु का आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो एक काम करते हैं, जो इसका जो मूल आयतन है वो 1/3 पाई r²h है ना। अब यहाँ पे क्या कहा है, जो इसका परिवर्तित जो आयतन है उसको v1 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 1/3 ये पाई, ये दोनों तो स्थिरांक है। यहाँ r क्या कहा है, r को स्थिर रखा है, तो मतलब r जैसा है वही रह जाएगा, और ऊंचाई को दुगुना किया है तो ये 2h किया है। तो ये जो 2 है इसको आगे की तरफ रख देंगे, 1/3 पाई r²h। तो ये देखिए, तो v1 देखिए क्या हो जा रहा है 2, और ये जो मान जो है ये तो हमारा क्या है, ये v है, तो ये v हो गया। अब इसका प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है, जो परिवर्तित वृद्धि जो है v1 माइनस प्राथमिक जो आयतन है वो v बाय जो प्राथमिक आयतन v इंटू 100, ये सूत्र होता है। तो 2v माइनस v बाय v इंटू 100। तो देखिए v बाय v इंटू 100, v भी कट जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए।